प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित श्री कल सिंह भावर जी, कल सिंह भावर जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो स्वागत हमारे मुख्यमंत्री का स्वागत आह्वान के कर रहे हैं। हम सब लोग ताली बजा कर स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। धनुष और बाण हमारे आदिवासी, आने नहीं तूफान है, आने नहीं तूफान है, हम सभी किसान हैं, हम सभी किसान हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद के जिन्होंने परचम लहराने का काम किया और विद्यार्थी परिषद से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सुशोभित थे, जिनके नेतृत्व में हम सभी संगठन के रूप में हम सब लोगों को काम करना है। सम्मानीय सुहास भगत जी भाई साहब जी एक कुशल संगठक है, मार्गदर्शक है, हम सबके मार्गदर्शक है, उनके दिशा निर्देशों में हम सबको काम करना है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सब लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कल सिंह भावर जी को, जिन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के जननायक, गांव गरीब और किसानों के मुख्यमंत्री, युवाओं के मुख्यमंत्री, हम सबके चहेते और लाडले मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का जिन्होंने स्वागत किया। हम सब लोग सौभाग्यशाली है कि हमें प्रदेश में सामान्य शर्मा जी जैसे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष हमें मिले, जिनका दिशा निर्देशन हम सब लोग अच्छा पालन करेंगे और पूरे एक कार्यकर्ता के रूप में हम सब लोग पूरे प्रदेश में काम करेंगे। हमारे ऊर्जा से भरे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, जिन्होंने विद्यार्थी परिषद से आज पूरे देश में परचम लहराने का काम किया, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, जिन्होंने जीवन में एक संघर्ष के माध्यम से सफलता हासिल करने का काम किया और लगातार 4 जीत उनके कार्यकाल में, सामान्य विष्णुदत्त शर्मा जी के कार्यकाल में हम सब लोगों को अभी तक मिल चुकी है। हमारे प्रदेश में सरकार भी बनी, मंदसौर का नगर पालिका का चुनाव भी जीता। सम्मान्य हमारे कुशल संगठन, जिनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम करते हैं, जिनका दिशा निर्देश हमें हमेशा मिलता है। सम्मानीय सुहास भगत जी भाई साहब जो हमारे कुशल संगठक है और संगठन के महामंत्री हैं, उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश के जननायक आदिवासी मोर्चे की तरफ से पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, आदिवासी मोर्चे की तरफ से एक पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे भाई जो कल सिंह भावर जी हैं, जो पूर्व विधायक हैं, 2 बार के विधायक हैं और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सम्मानीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में आदिवासी समाज के हित को आगे लाने के लिए उनको जिम्मेवारी दी है। तो प्रदेश के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो वास्तव में आज सौभाग्यशाली के मंच के माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रदेश महामंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जी भाई साहब का सभी का स्वागत कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। आज सबसे पहले चाहते हैं ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए, इसका स्वागत कीजिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आगे नहीं तूफान है, आगे नहीं तूफान है, हम सभी किसान हैं, हम सभी किसान हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज एक कार्यक्रम, एक साक्षी का दिन है, एक खुशी का दिन है, एक शुभ दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व हमारे सम्मानीय शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, संगठन के महामंत्री सम्मानीय सुभाष भगत जी भाई साहब के द्वारा, हितानंद जी भाई साहब के द्वारा, प्रदेश के नवनियुक्त जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनको आज इस पदभार ग्रहण कार्यक्रम में जो जिम्मेवारी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा दी गई है, आज एक साक्षी के रूप में हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के काम करेंगे और संगठित होकर के काम करेंगे। जिनके नेतृत्व के द्वारा आज एक ऊर्जा से भरी हुई टीम
भारतीय जनता पार्टी की टीम, जिनके उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी, कार्यालय मंत्री, कार्य समिति में सभी बनाए गए हैं। उनके दिशा निर्देशों में हम सब लोग हर कार्यकर्ता एक साक्षी मान करके पूरे ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ काम करेंगे। ऐसे प्रदेश के ऊर्जावान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय श्री विष्णुदास शर्मा जी से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं तो वो आकर के हम सब लोगों का मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वी डी शर्मा जी। बोलिए भारत माता की। जब मेरे नौजवान साथी बहुत पीछे भी खड़े हैं और चारों तरफ बड़ी संख्या में जरा ताकत के साथ आवाज आनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की। एक नारा लगाएंगे, मध्य प्रदेश के कोने कोने से आई आवाज, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मध्य प्रदेश के कोने कोने से आई आवाज, के लोग नहीं लगा रहे। मध्य प्रदेश के कोने कोने से आई आवाज। आज इस ऐतिहासिक क्षण के अवसर पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के जन जन के लाडले लोकप्रिय नेता और जिन्होंने इस मध्य प्रदेश के गरीबों के कल्याण का चौथी बार संकल्प लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर पढ़ रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, उनका जोरदार तालियों से हम सब लोग स्वागत करें। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पद्धति के तौर पर कर रच बस करके आज एक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, ऐसे हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास भगत जी के लिए भी जोरदार तालियों से हम सब लोग स्वागत करें। आदरणीय हितानंद शर्मा जी हमारे नए संगठन महामंत्री हैं, उनका भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भगवान दास सबरानी जी, आदरणीय रणवीर सिंह रावत जी, आदरणीय सत्येंद्र तिवारी जी, बहन कविता पाटीदार जी, प्रदेश के महामंत्री और इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं हमारे हरिशंकर खटीक जी। और आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित जो आज अपनी जिम्मेदारियों का अपने पदभार ग्रहण करके अपना अपना काम संभालने का काम आज जिम्मेदारी के साथ आज यहाँ से प्रारंभ करेंगे, ऐसे हमारे सभी सम्मानीय उपाध्यक्षगण, सभी सम्मानीय प्रदेश के हमारे मंत्रीगण, सभी हमारे कोषाध्यक्ष और सभी मोर्चों के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जो हमारे मोर्चों के अध्यक्ष बने हैं, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से मातृ शक्ति मध्य प्रदेश के अंदर ताकत के साथ मैदान में खड़ी है। किस प्रकार से नौजवान साथी युवा मोर्चा के लोग मैदान में खड़े हैं। किस प्रकार से आज इस पूरे वातावरण को जिस प्रकार से झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्षों से लेकर हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्षों ने किस प्रकार से इस कार्यक्रम में ताकत के साथ मध्य प्रदेश की कमान संभालने का आज उन सब लोगों ने जो जिम्मेदारी ली है, मित्रों, मैं पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से, आप सब लोगों की ओर से मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, जो आज पदभार ग्रहण सभी पदाधिकारी कर रहे हैं, उनका जोरदार तालियों से हम सब लोग स्वागत करेंगे, उन सबका अभिनंदन करेंगे। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हम कहते हैं कार्यकर्ता आधारित संगठन है, और केवल कहने के लिए नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी पद्धति के आधार पर जो काम करती है, मेरा सभी मित्रों से अनुरोध है कि जरा अभी सब लोग या तो बैठ जाएंगे या आसानी से खड़े रहेंगे। जरा ये राहुल शांतो सब लोग। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो आज कोने कोने से आज पूरे मध्य प्रदेश के लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। सभी कार्यकर्ता आज अपने उस नेतृत्व का जश्न मनाने के लिए उनके साथ आकर के ताकत के साथ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का आज हम सब लोग यहाँ पर संकल्प ले रहे हैं। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये जो टीम भारतीय जनता पार्टी की बनी है, मैंने कल मीडिया के मित्रों से कहा था, तो संक्रांति के दिन हम मीडिया के लोगों से मिल रहे थे, तो मीडिया के लोगों ने कहा कि टीम बीडी आज आई है। तो मैंने कहा कि भाइयों, भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता आधारित संगठन है, हम तो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर बढ़ते हैं, सामूहिक भावना से काम करते हैं। ये टीम बीडी नहीं है, ये टीम भारतीय जनता पार्टी है। ये पटाखे जो मेरे मित्र अभी उत्साह में फोड़ रहे हैं, जरा अभी रुक जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण के बाद फिर बाद में आप खूब फोड़िए, तो अभी थोड़ी देर रुक जाएंगे। तो मैंने मीडिया के मित्रों से कहा था, ये टीम बीडी नहीं है, ये टीम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे ले जाएगी। ऐसे मित्रों, जितने कार्यकर्ता जिनको जिम्मेदारी मिली है, हम लोग कहते हैं कि हम पद नहीं, दायित्व की भूमिका में काम करते हैं। मंच पर बैठे को हमारा जो नेतृत्व है, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी के फेस बनकर के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर काम करेंगे। और इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज ये जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार शपथ ली थी, तो मोदी जी ने कहा था, पहली बार जो शपथ ली थी तब माननीय मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी, गरीबों को समर्पित सरकार होगी। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार शपथ ली थी, तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है, इसको और गति देने का काम करना है। इसलिए मित्रों, आज जो सभी मेरे मित्र साथी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की टीम के ये सभी लोगों ने जिम्मेदारी का ग्रहण करने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चित्र हमारे सामने है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चित्र हमारे सामने है, कुशवाहा ठाकरे जी का चित्र हमारे सामने है, सुंदरलाल पटवा से लेकर के कैलाश जोशी जी के चित्र हमारे सामने है। मित्रों, जिन कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को गढ़ा है, आज पदभार ग्रहण के अवसर पर हमको याद करने की आवश्यकता इसलिए है, ये ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना बहाकर, प्यारेलाल खंडेलवाल जी, कैलाश सारंग जी, ऐसे कितने लोग हैं मित्रों कि आज अगर हम लोग जश्न मना रहे हैं, आज हम सब लोग चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश के कोने कोने में परचम फहरा रहे हैं, तो हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना बहा करके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। इस मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया का एक आदर्श ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना, तो माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज पूरे देश के अंदर विजय पताका का परचम फहराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसे मित्रों मैं कहना चाहता हूं, या जो सभी कार्यकर्ता आज बैठे हुए हैं, जो पद्धति भारतीय जनता पार्टी ने देश को दी है, कुशवाहा ठाकरे जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पद्धति को विकसित करने का काम, हम पद नहीं दायित्व को ऐसे ही नहीं कहते हैं। ये पद्धति मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को दी है। तो यहाँ बैठे हुए जो कार्यकर्ता हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, हर समाज वर्ग के जो लोग हैं, हम सब लोगों ने
उन भारतीय जनता पार्टी के उस तत्व को जीने का काम किया है। इसलिए हम मित्रों गर्व से कहते हैं, जब हमारे सामने कोई भी चैलेंज आता है, देश के अंदर प्रदेश के अंदर कोई भी हमारे सामने चुनौती आती है, तो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं चुनौती को अवसर में बदलना। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमको सिखाया है। तो शिवराज सिंह चौहान ने श्रम के बल पर, मेहनत के बल पर, काम के बल पर हम कैसे जनता के मन को जीत सकते हैं, ये मध्य प्रदेश की सरकार और संगठन ने मिलकर के भी स्थापित करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया। ऐसे मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी कार्यकर्ताओं को पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर, चाहे वो हमारे बूथ का अध्यक्ष है, चाहे बूथ समिति के कार्यकर्ता हों, चाहे ग्राम नगर केंद्र के लोग होंगे, चाहे हमारे मंडलों के अध्यक्ष होंगे, हमारे सभी जिलाध्यक्ष होंगे, क्या हमारी बैठी हुई एक टीम है, हम सभी लोग मिलकर के आज इस पदभार ग्रहण के कार्यक्रम के अवसर पर मित्रों में कहना चाहता हूं कि हमको संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है। 2023 का संकल्प हमारे सामने है, 2024 का संकल्प हमारे सामने है। हम सब लोग आज संकल्प लें कि आज के दिन से हमने सामूहिक तौर पर आज सभी पदाधिकारियों को हमने सबने मिलकर के तय किया कि एक साथ पदभार ग्रहण करेंगे। टीम स्पिरिट की भावना ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है और आज से ही हम संकल्प लेकर के काम में सभी लोग जुट जाएंगे। जश्न जो मनना है वो मन गया आज। अब इसके बाद अपने अपने क्षेत्रों के अंदर, अपने अपने मोर्चों के अंदर हम सब लोग मिलकर के मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी बना है, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक नंबर पर तो है ही मध्य प्रदेश। इसको और आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का काम हम सब लोगों को करना है। इसे मित्रों में कहना चाहता हूं कि आज हम सब कार्यकर्ताओं को मिलकर भारतीय जनता पार्टी के पद्धति के बल पर तो हम जो काम करेंगे, ऐसी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर जानी जाएगी। हमारा स्वभाव व्यवहार क्या करेगा, उसके ऊपर लोग भारतीय जनता पार्टी को जानेंगे। इसलिए मित्रों, देश और समाज के लिए, गरीबों के हितों के कल्याण के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर जो अंत्योदय माननीय दीनदयाल उपाध्याय ने लिया, जिसके लिए हमारी सरकारें दिन रात एक करके काम कर रही है, गरीबों के कल्याण के लिए काम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम सब लोग उस विचार पर आगे बढ़ रहे हैं। तो टट्या भील से लेकर के उन लोगों ने, जिन लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है, उन लोगों के विचारों को लेकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि देश के अंदर कई ताकतें, बड़वानी, अलीराजपुर, झालिया, चंबल क्षेत्र के अंदर ऐसे लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। देश विरोधी ताकतें इन कामों में लगी है कि समाज को कैसे तोड़ा जाए। तो ये चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए, ये चैलेंज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिलकर के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लेता है। चाहे अलीराजपुर, झाबुआ के अंदर हो, चाहे चंबल के अंदर भिंड, मुरैना से लेकर हमारे रीवा क्षेत्र से लेकर के पूरे मध्य प्रदेश के कोने कोने में हो, आज हम संकल्प लेते हैं इन देश विरोधी। मेरा टारगेट, अपना टारगेट भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। तो मीडिया के मित्रों ने कहा कि कमलनाथ जी ने कहा है कि 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का संगठन